यदि गांव में शराब नहीं बिकेगी तो गांव में शराब नए लड़के कम दारू पिएंगे, और यदि आपके गांव में शराब बिकेगी तो दारू ज्यादा पिएंगे। यदि हटा जाएंगे लेने तो 5-10 किलोमीटर दूर जाएंगे, हो सकता है कि आप पाव लाएं, ठंडे पड़ जाएंगे, गांव में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यदि गांव में शराब बिकेगी तो ज्यादातर लड़के और सभी लोग बिगड़ रहे हो, समाज बर्बाद हो रही है। आखिर समाज को सुधारेगा कौन? संगठन में ताकत है, भैया सुन लो, सरपंच साहब विराजमान है, संगठन में ताकत है। गांव के हर आदमी शराब नहीं बेचता ना, हर आदमी शराब पीता है। गांव में हर गांव में 2-4 लोग तो शराब बेचते हैं तो पूरा गांव बदनाम होता, पूरे गांव के लोग बर्बाद होते। अगर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठन में ताकत है। आज हमारे जी बताएं, आज जो शराबबंदी हुई है आपके गांव में लागू की गई है, क्या है उसके मामले में बताइए। हमारे ग्राम में आज जो यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, पहली बात मैं उनका सहे दिल से सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे ग्राम पंचायत के भविष्य के बारे में सोचा है। तो इससे बड़ी सराहनीय बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर शराब बंद होगी तो हमारे ग्राम के बच्चे, हमारे ग्राम पंचायत के बच्चे सभी मतलब सुखमय होंगे और पूरी बस्ती हमारी सुखमय रहेगी। अगर टोटल बंद होती है तो इससे बड़ी हमारे लिए हर्ष की बात और कुछ नहीं हो सकती है। शराबबंदी के क्या क्या निर्णय लिए गए? शराबबंदी के लिए निर्णय ये लिए, हमारे ग्राम के सभी नागरिक लोग उपस्थित हुए और सभी लोगों ने सहयोग दिया है कि हाँ, हम बिल्कुल शराब बंद कराएंगे यहाँ से। आपका शुभ नाम क्या है? राजू सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत लोहर। जी बताएं, जो भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा विरोधी जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी। भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे मध्य प्रदेश में नशा विरोधी अभियान चला रहा है, उसमें दमोह जिला अव्वल है। आज दमोह जिला में करीब 150 गाँव में नशा मुक्ति हो चुकी है। उसी तारतम्य में आज मैं लोहर्रा पंचायत के सुजानपुरा ग्राम में आया था, और मैं यहाँ आया तो बहुत खुशी हुई। यहाँ के सरपंच है राजू सोनी जी, और उनसे मिलकर के, उनकी विचारधारा को मिलकर के मैं बहुत खुश हूँ। और इस गांव के बड़े बुजुर्ग हैं दादाजी, उनने कहा कि हमारे गांव में सारे लोग अच्छे हैं, बढ़िया अच्छा गांव है। इस गांव में जो शराब बेचने वाले हैं वो लोग भी आए, बोले हम अपने गांव के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और गांव में दारू आज से हम नहीं बेचेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो सरपंच साहब, मैं कलेक्टर साहब से ही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, मैं दमोह जिले में बहुत सारे सरपंचों से मिलता रहता हूँ, मगर इस गांव में जो सरपंच साहब की इज्जत है, गांव की जो सरपंच साहब ने अपनी विचारधारा रखी कि आज भी गांव में कोई भी आदमी ये बता दे कि मैंने किसी आदमी का 1 रुपया भी खाया हो, मैं सारे गांव के लोगों के सुख में दुख में शामिल रहता हूं। और आज तक मैंने कुटीर में, आवास में, किसी भी चीज में कोई एक गांव का आदमी नहीं बता सकता, मेरी शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने किसी का 1 रुपया खाया हो। ऐसे सरपंच को बधाई देना चाहता हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। शराबबंदी विषय अलग है, मगर सरपंच साहब की विचारधारा से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और ऐसे सरपंच दमोह जिले में सभी सरपंच से निवेदन करना चाहता हूं कि सोनी जी की विचारधारा से मिलकर अपने गांव को नशा मुक्त कराएं और अपने गांव की जनमानस की भावनाओं को समझकर आज देखने को मिलता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन जा करके दिन रात मेहनत करके और बड़ी बड़ी पंचायतों के लिए नशा मुक्त कराता है। तो आपको कैसा लगता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लिए बस इसमें यह सहयोग करना चाहिए कि प्रशासन को भी? देखो क्या है, परमहंस योगीराज श्री शक्ति भगवान जिनके हम शिष्य हैं, उनकी कृपा से आज हम मध्य प्रदेश क्या भारत देश में यह काम चल रहा है। यह मूलतः कार्य है शासन का। भाई शासन का कार्य है कि शराब नहीं बिकना चाहिए। मैं कई जगह में गया हूँ, दीवारों पे लिखा हुआ है कि बेटी मारते जाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। मैंने कहा बहुत अच्छा कोटेशन है, मुझे अच्छा भी लगा, मगर मुझे रात में एक दिन ध्यान आया कि जब घर घर शराब बिकवाओगे तो दामाद कहाँ से लाओगे। तुम इस प्रदेश के मुखिया जो दूध वाले हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, यादव हैं, वंशज हैं, मैं उनसे, मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के आप वंशज हो। भगवान राम के वंश में तो दूध की और गंगा दही की गंगा बहा करती थी। आप आज मध्य प्रदेश के मुखिया बन गए हैं, आज शराब की नदियां बह रही हैं। बड़े दुख की बात है। हम लोग भी जनमानस हैं, बड़ा दुख होता है गांव गांव में जाकर
छोटी छोटी 25-25 साल की बहनों की मांगे सुनी हो गई। जिस घर में शराब बनती है, जिस गांव में शराब बिकती है, उस गांव में जाकर देखो। मैं एक वहां गया था, पतलोनी गांव, वहां के सरपंच साहब ने कहा कि हमारे गांव में घर घर शराब बकती है, 500 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। 500 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही मात्र शराब के कारण। जा ग्राम पतलोनी अकेले की समस्या नहीं है, पूरे दमोह जिले मध्य प्रदेश की समस्या है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि ठिलिया वाले के ब्याह कर दियो, ठिलिया चलावे वालों के बिटिया की शादी कर दियो, मगर दारू खोर के शादी नहीं करना। क्योंकि जब बिटिया फोन करती है अपने पिता को, अपनी बच्ची फोन करती है कि पिताजी आज घर में बहुत तांडव मचा हुआ है, ने शराब पीकर बर्तन फोड़ दिए, मारपीट की, तो पिता का कलेजा फट जाता है। पिता दिन भर भूखा प्यासा रहता है, माँ परेशान रहती है, परिवार के लोग परेशान रहते हैं, सारी परिवार के लोग टेंशन में आ जाते हैं। आखिर इस समस्या को इस प्रदेश के मुखिया उनको सुनाई नहीं दे रही है समस्या। आज मध्य प्रदेश में 4000 लड़कियां गोल हैं, 4000 दादा, 40,000 बच्चियां गोल हैं मध्य प्रदेश में, 40,000 बच्चियां हैं। कारण क्या है? मूल कारण है इसका नशा। नशा करके ही आदमी अपराध करता है। यदि नशा नहीं करेगा तो उसकी औकात नहीं कि हमसे बोल जाए, लेकिन जब शराब में आ जाता है तो वह कोई भी हो अपने पिता से माता से घर में आके लड़ाई झगड़ा करता है। आज जो सुजानपुरा के ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है कि हमारा पूर्णतः ग्राम नशा मुक्त हो, तो इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई? देखो, गांव के लोगों ने बड़ा सम्मान रखा कि जो गांव में दारू बेचेगा उसको सबसे बड़ी बात तो सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव में उससे कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, उसके दुख में सुख में शामिल नहीं होगा, ना उसको कोई निमंत्रण देगा। पहला निर्णय ये है। दूसरा निर्णय ये कि यदि आप नहीं मानोगे तो आपको सरपंच साहब द्वारा शासकीय जितनी योजनाएं उनसे वंचित कर दिया जाएगा। और गांव में बहिष्कार करके बेचने वाले को 10,000 रुपया जुर्माना, और यदि शराब पीकर उधम करने वाले को 5,000 रुपया दंड दिया जाएगा। अबे शराब बंद करो, अबे शराब बंद करो, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और